हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन नीट और एम्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिस पर बहुत एक शानदार सा कॉन्सेप्ट है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेट क्वेश्चन आते हैं। ये अपना जो टॉपिक है वो वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर से वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो बच्चों इसको देखो, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को आप बीच में से स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में से थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरा समझने से वंचित रह जाओगे। तो देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये बन जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले तो अपन इसके बारे में समझेंगे कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये क्या समझाना चाह रही है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने यूनिवर्स में जितने भी एक्टेड फोर्स हैं, जितने भी फोर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं, उन सब के द्वारा जितना भी आपका नेट वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो बच्चों फिर से एक बार सुन लो कि जितने भी फोर्सेस हैं उनके द्वारा टोटल जो वर्क डन है या नेट वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? W नेट या W ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, कैसे रे? W नेट या W ऑल इक्वल टू डेल्टा के। तो ये जो आपके पास में नेट वर्क डन आया है वो किससे आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर बन जाता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अपन यहाँ से सीखेंगे वो क्या है कि ये जब W ऑल है या W नेट वर्क डन है, ये कौन सी सिचुएशन में आपका जीरो होगा, कौन सी सिचुएशन में आपका पॉजिटिव होगा, कौन सी सिचुएशन में आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखो एक बार इसको आप अलग अलग लिखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि 1/2 m vf का स्क्वायर माइनस 1/2 m vm का स्क्वायर। तो आप ये कहें कि अगर मान लो मैंने पहली सिचुएशन में आपको ये बोला कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी से। क्या बोला? कि जो भी गाड़ी चल रही है उसका जो अंतिम वेग है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और इनिशियल आपकी क्या है? कम है। दैट मीन्स आपका W नेट है वो बच्चों क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास में आंसर विल बी पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, अगर मैंने बोला कि Vf लेस देन Vi, कहने का मतलब ये हुआ इस बार आपकी फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो कम है। किससे? इनिशियल से। अब इनिशियल से अगर आपकी फाइनल कम हो जाती है तो अपन बोलेंगे W नेट इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास में क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव। अब तीसरी सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर नियत वेग से गतिशील है दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। अगर बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो आप ये बोलेंगे नेट वर्क डन आपका क्या बन जाएगा? जीरो। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि W नेट इक्वल टू हो गया जी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखो। सबसे पहले आपको ये बोला गया कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, मतलब किसी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। और उसके बाद में क्या बोला? एंड इट ट्रेवल 20 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस। तो 20 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट वर्क डन बाई ए रेजिस्टेंस टू द बॉडी। आपको ये बोला गया। तो देखिएगा क्या बोला? ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो ये मान लेते हैं कोई एक आपके पास में बॉडी है या कोई बॉल है, इसका मास आपको कितना बोला? 5 kg। इज ड्रॉप्ड दैट मीन्स U इक्वल टू 0। और ये क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितना? 20 मीटर। तो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 20 मीटर हो गया बच्चों। और इसके बाद में आपको क्या बोला गया? अब इसका कंफर्म ये नहीं है कि ये अर्थ सरफेस पर आ गई क्या, नहीं। तो ये नीचे की तरफ अपन ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर इसका अर्थ सरफेस हो गया। तो देखो जो 5 kg की जो बॉल है या बॉडी है वो 20 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करती है
तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो बन जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये बोला जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन बाई ए रेजिस्टेंस, कि ए रेजिस्टेंस के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है वो अब क्या होगा। देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि W ऑल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 m V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, ये आपके पास में फॉर्मेट आ गया। अब W ऑल की बात करेंगे तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी भी तो अपना रोल प्ले करेगी, तो वो हो गया WG। और फिर कह रहा है एयर रेजिस्टेंस, तो इसको अपन मेंशन करते हैं W एयर से। बच्चों देखो 1/2, ये आपके पास मास कितना है 5 kg, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास में कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर बन गया जी, तो ये हो गया 100। और इनिशियल कितनी है, बोला ड्रॉप किया जा रहा है, दैट मीन्स रेस्ट में थी, तो U इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये आपका हो गया 0। इसको आप कितना कहेंगे 500/2 बोले तो 250, और ये आपका WG कितना बन जाता है mgh, और ये बच्चों आपके पास में आ गया W एयर। मास कितना 5 kg, ग्रेविटी 10, हाइट कितना 20, और ये बन गया W एयर। देखो ये आपके पास में बन गया 1000 प्लस W एयर बोले तो ये एयर रेजिस्टेंस द्वारा वर्कडन है, ये 250 हो गया। बच्चों W एयर जो है उसकी वैल्यू आ गई 250 माइनस 1000, तो कितना बन जाएगा माइनस का 750 जूल। ये आपके पास में आ गया एयर रेजिस्टेंस के द्वारा किया गया वर्कडन। तो सिंपली आप क्या क्या समझिए यहाँ से वो देखिएगा। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हुई तो आप क्या कहेंगे कि भाई एक तो ग्रेविटी लगी। अब जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब है कि कई बार अपन ये महसूस करते हैं कि जैसे आप इधर दौड़ रहे हैं लेकिन हवा सामने से आ रही है तो वो आपको क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है, दैट मीन्स वो आपका क्या होता है एयर रेजिस्टेंस। तो वो वाले जो फोर्स है उसके द्वारा वर्कडन क्या होगा, तो बच्चों वो आपका W एयर हो गया, W ग्रेविटी आपकी mgh बन गई, ये mgh m मास वगैरह वगैरह ये हो गया। और ये अपन ने देखा कि जब ड्रॉप की जा रही है दैट मीन्स वी कैन से U इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0। और फिर ये कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवल 20 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपका कितना 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपका। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला जाता है कि आपके पास में कोई एक बॉडी है, तो क्या बोला ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो ये 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। और ये बोला गया कि ग्राउंड से इसकी जो स्पीड है वो कितनी है या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट वर्क डन आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड के बाद में आपको ये बोला गया। सपोज करते हैं बॉडी यहाँ चली गई तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, तो ये कह रहा है वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड, कैलकुलेट वर्क डन बाई ग्रेविटी इफ। अब उसके बाद में कह रहा है कि ग्रेविटी को क्या ग्रेविटी से तो वर्क डन पूछा गया है और बोल ये रहा है कि कैलकुलेट वर्क डन बाई ग्रेविटी इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, जिसमें एयर रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। तो बच्चों सबसे पहले वाली बात तो ये है कि अपने ये देखा कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, तो आप भी समझदार हैं इसलिए कि भाई इसकी इनिशियल 20 है तो आफ्टर 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप ये कह सकते हैं कि अपन इसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेते हैं। तो देखते हैं टी टाइम के बाद दैट मीन्स 1 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो अपन ने देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में 20, अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, ए आपका g बोले तो 10, तो ये 10 और t कितना 1, ये हो गया v इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट मीन्स वी कैन से 10 मीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी। तो 10 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी जब इसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया गया है देन। अब बच्चों देखो यहाँ से अपन बोले कि W ऑल इक्वल टू
1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। मास कितना है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल कितनी है 20, तो ये 20 का स्क्वायर, और ये बोला गया 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना 100, ये कितना 400, कितना आ गया माइनस में 300 जूल। और यहाँ पर देखिएगा, अब आप ये बोलेंगे W ग्रेविटी प्लस W एयर, लेकिन ये W एयर को क्या बोला था कि इसको इग्नोर किया जाए, दैट मीन्स इससे अपन को कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों ये आपके पास में आ गई ग्रेविटी, तो Wg जो है वो आपका बन जाता है कितना माइनस का 300 जूल। तो बच्चों इस जो कॉन्सेप्ट था अपना वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड, इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिस नीडी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जाएगा तो ऑफकोर्स उसकी